गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ, है ना। फिर देखिए, ये सब होने के बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे करना था चेंज, पर मुझे चाय वगैरह भी बना के देना था और टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे, है ना। ये सब करते करते आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे तैयार हो या फिर कुछ उस तरीके से वैसा कुछ होता है तो काफ़ी लेट भी हो जाता है। पर फिर भी मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, पहले मैं जो सामान हमारा फैला हुआ है ये सारी चीज़ें मैं समेटती हूँ, फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को इन लोगों को फिर सभी लोगों को चाय वगैरह बना के दे दूँ, है ना। तो हालाँकि आरती दी बोल रही थी कि भाभी पहले चेंज कर लेना, फिर उसके बाद है तो बाद में बनाते रहना चाय वगैरह। तो मैंने कहा हाँ दीदी, पर सबसे पहले मैं ये सब बर्तन वगैरह समेट दूँ, क्योंकि देखिए पापा जी आ गए थे और खाने के लिए वो बोल रहे थे, कह रहे थे बहू खाना की तैयारी करो, क्या कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात वगैरह भी करते हुए जा रही थी सभी लोगों से, और जो भी था ना तो वो भी मैं करते हुए जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी ऊपर से बोल रहे थे कि चाय पीनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चाय की तैयारी करती हूँ। फिर यहाँ पे हम चाय बनाते हुए जा रहे थे। हालाँकि मैं हैवी साड़ी पहनी थी और वो वैसे वज़नदार, तो वैसे भी डबल शरीर, तो इस वजह से ना थोड़ा-सा नहीं बन रहा था उतना अच्छा करते हुए। पर फिर भी मैंने जैसा भी बना था तो मैंने हल्का कर ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, करते जाती हूँ, क्योंकि करना ही था। और मम्मी ना शिव को खिला रही थी, शिव को सँभाल रही थी, क्योंकि दीपू दीदी के हाथ में लगा हुआ था ना, तो वो मतलब बैठी हुई थी। और जो भी था ना वो आरती दी ने ही मुझे कहा था कि ऐसा-ऐसा करना है। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा वो हो गई थी, वरना मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से क्या करूँ। फिर है तो देखिए, पर कभी-कभी कहते हैं ना कि थोड़ा मतलब तो अच्छा लगने लगता है थोड़ा-सा, है ना। और मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही थी कि कम से कम मेरे लिए किसी ने तो कुछ किया। वैसे तो इतने दिनों से किसी ने कुछ किया भी नहीं था, पर फिर भी मुझे अब मेरी ननद ने मेरे साथ में इतना सब कुछ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और है तो फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, चाय चढ़ाने के बाद तो मैं यहाँ पे चेंज भी करते हुए जा रही थी। ये सारी चीज़ें मैं उतार के रखते हुए जा रही थी, कि सोच रही थी कि डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। फिर कभी कोई फंक्शन वगैरह होगा, या फिर जैसे आंटी लोग बोल रही हैं गुड फ्राई करने के लिए, मतलब उस तरीके से, है ना। तो उसमें फिर देखेंगे पहनने का क्या कैसा है। तो इस तरीके से मैं फिर यहाँ पे उतारी थी। अच्छा, मैं ना उतार इस वजह से यहाँ पे रही थी, क्योंकि सोच रही थी कि मैं फिर यहाँ पे उतारने के बाद है तो किचन में ही मैं चेंज कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सोचा कि मैं यहीं पे ही ये सारी चीज़ें उतार देती हूँ, और उतारने के बाद है तो डिब्बे में पैक करके फिर ले जाके ऊपर रूम में रख दूँगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मैंने चाय भी रख दी थी, और फिर ना डर भी लग रहा था कि पता चले मैं चेंज करने के लिए वहाँ चाय चले जाऊँ ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाय गिर जाए नीचे या चाय उफ ना जाए। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ किचने में वो कर रही थी, सब उतारते हुए जा रही थी। और ये सारी चीज़ें उतारने के बाद फिर हम अपने जैसे डेली यूज में रहते हैं उस तरीके के आ गए थे, जो कि आप लोग मुझे हमेशा देखते हो, है ना, उस तरीके से। और फिर क्या, यही सारी चीज़ें थी जो मतलब वो था। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं वैसे तो ज़्यादा श्रृंगार वगैरह करती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही मन हुआ तो कर लिया, नहीं तो नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे ना, जो थोड़ा सा कूलर में से ना एक चिंगारी टाइप में निकली हुई थी, तो वो उसी चीज़ को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से इधर से कूलर से चिंगारी टाइप में आई है। तो मैंने कहा देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जल वगैरह गया हो। तो इस वजह से वो फिर यहाँ पे देख रहे थे और चेक भी करते हुए जा रहे थे, है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। और फिर मैं ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम कर, क्या एक्चुअली थोड़ा सा ना थक ज़्यादा गई थी, क्योंकि ये सब करते हुए ना बहुत टाइम लग गया था, पहले तैयार होना फिर वो करना। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे आके लेट गई थी कूलर चालू करके। तो पर फिर भी उसमें थोड़ा सा चिंगारी टाइप में निकली, तो फिर ये चेक करने लगे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि देखिए डर लगता है ना, कई भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपन नहीं देख पाते हैं, फिर आग लग जाती है। तो इस तरीके से, हालाँकि नज़र पड़ गई थी, वरना पता नहीं क्या होने वाला था, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो एक अलग खुशी होती है, और आप लोगों को मेरे चेहरे की एक खुशी अलग ही चमक रही होगी, आप लोग देख सकते हैं, है ना। फिर ये यहाँ से हमारा दूसरे दिन का ब्लॉग है।
एकदम से मैं नहीं कर पाती हूँ कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी मैं धीरे-धीरे करके और बैठ के यहाँ पे ढेक डाल रही थी, क्योंकि क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने की भी नहीं थी और मेरी हालाँकि हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके कर लेती हूँ। तो कुछ मैंने ऐसे फालती मार के बैठ के ढेक डाली थी और कुछ है तो मतलब वैसे झुक के डाली थी, क्योंकि पहले तो मैं वैसे डाल लेती थी, उचकइयन बैठ जाती थी और फिर उसके बाद है तो करती रहती थी। पर अब आजकल नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, क्योंकि पेट दबने लगा है आजकल, क्योंकि आप लोग को पता है कि 5वां मंथ चल रहा है और कुछ दिन और भी हो चुके हैं, तो इस वजह से ना नहीं बन पाता है उतना अच्छे से करते हुए कोई भी चीज़। तो मैं क्या करती हूँ आजकल फालतू मार के बैठ जाती हूँ और फिर उसके बाद है तो धीरे-धीरे करके मैं कर लेती हूँ, है ना? जैसा भी मुझसे आता है करते हुए उस हिसाब से मैं यहाँ का पूरा कर लेती हूँ। और यदि नहीं करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरे में मतलब ऐसा अजीब जैसे घर दिखता रहता है ना? इस तरीके से तो देखिए कुछ मैंने बैठ के डाल लिया था और कुछ मैं ऐसे लचक के डाल ली थी। मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ और इसी प्रकार से मैंने ऊपर का भी ऐसे ही कर लिया था जिस तरीके से मेरे से आया था थोड़ा-मोड़ा करते हुए। और फिर देखिए मैंने ये भी सोचा था कि अभी तो इतना ज़्यादा नहीं वो होता है, प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मैं इस वजह से कर लेती हूँ। फिर हो सकता है फिर बाद में ज़्यादा वो होने लगी है फिर उस तरीके से, तो इस वजह से मैंने फिर ना अभी कर ली हूँ और फिर बाद में देखा जाएगा, जैसा भी होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा, है ना? तो देखिए यहाँ पे ना हमारा नीचे का सारा हो चुका है, जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि नीचे की हमारी पूरी डल चुकी है और सीढ़ियों में भी हमने कर लिया है और अब रह गया हमारा ऊपर का करने का। तो अभी हम ऊपर आए हैं करने के लिए। वैसे तो मैं बता दूँ सोच रही हूँ कि मैं ऊपर का कर लूँ फिर, और एक मन हो रहा कि नहीं करूँ, कल करूँगी, और एक मन हो रहा कि अब यही देख डाल के थोड़ा सा गोबर डाल के ऐसे ही लिप दूँ। तो देखती हूँ जैसा भी मन करेगा उस हिसाब से करूँगी। वैसे तो मैं सोच रही कर ही लेती हूँ, है ना? क्योंकि देखिए आधा हो चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने रूम में बचा हुआ है, थोड़ा सा ही एक ये वाला है और 2 वहाँ के हैं। तो इस वजह से वैसे तो पानी उठा है ऊपर, वैसे ही पानी का मौसम है तो पानी आता है अंदर, पर फिर भी थोड़ा करके सोच रही हूँ कि यहाँ सामने सामने तो कर ही लेती हूँ, है ना? क्योंकि देखिए ये सब करना भी बहुत ज़रूरी होता है, साफ़ करना भी, है ना? तो इस तरीके से, और जहाँ तक की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा आराम-आराम से करने की कोशिश कर रही हूँ, तो एकदम से मैं थकूँ भी ना और कमर में भी दर्द ना हो, है ना? क्योंकि एकदम से ना जैसे ज़्यादा काम कर लूँ ना तो हल्का-सा दर्द भी होने लगता है, तो इस वजह से। तो चलिए मैं यहाँ का और करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर देखिए नीचे करने के बाद फिर हम ऊपर आ गए थे और फिर ऊपर का करने लगे थे। पानी तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ था, फिर मालूम यहाँ के ढिग डालने के बाद ना पानी भी आ गया था, पानी भी गिरने लगा था और थोड़ा-थोड़ा करके पानी भी आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि हल्का ही कर लूँ, मतलब ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही कर लिया था और मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ऊपर का तो बिल्कुल करने का नहीं था, लेकिन ना ऊपर बहुत ज़्यादा खुद टाइप में गया था, क्योंकि पानी भी आया हुआ था, पानी भी पूरे में गिरा हुआ था। तो इस वजह से थोड़ा-सा मतलब वो जो सूखी पपड़ी रहती है ना उस तरीके की निकलती है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ का कर ही लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर करके पर हल्के ही हाथ से करूँगी ज़्यादा। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मत कर, रहने दे, पड़े रहने दे, कोई वो नहीं है, फिर बाद में कर लेना, नहीं भी करेगी 2-4 महीने तो चलेगा। तो मैंने कहा नहीं करूँगी तो अच्छा भी तो नहीं लग रहा है, देखो ना यहाँ पे किस तरीके का पड़ा हुआ है सारी चीज़ें। तो फिर उस तरीके से मैंने सब चीज़ें समेटी भी हुई थी और थोड़ा-थोड़ा करके अच्छा कुछ वीडियोज़ बना पाई थी, कुछ वीडियोज़ नहीं बना पाई थी। वो इस वजह से नहीं बना पाई थी क्योंकि पानी आ रहा था और पानी की वजह से ना बहुत जल्दी-जल्दी लग रहा था कि मेरा ये सारी चीज़ें समिट जाएँ, तो मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे ना मैं गोबर लीप रही थी, तो मुझसे वो कहीं बैठ के नहीं बन रहा था लीपते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं पालथी मार के ही इस तरह, तो मैंने आज का पूरे दोनों कमरे में इसी तरीके से ऐसे ही गोबर करके लीप दिया था। अच्छा, आप लोगों को बीच वाले वो सामने से आप लोगों को एक ताला दिख रहा होगा, तो मैं बता दूँ कि मैं सबसे पहले वहाँ ढेक डाली थी और गोबर डाल के लीप दी थी और फिर ना
क्या था, ये बार बार ना उठ के अंदर बाहर हो रहे थे, क्योंकि पीछे वाले रूम में ही हमारे रूम में ही बाथरूम है। तो ये बार बार जा रहे थे, तो मालूम गीला टाइप में हो रहा था बार बार। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे ताला डाल दिया था। मैंने कहा बार बार आप लोग समझ सकते हैं ना कि किस तरीके की इनकी स्थिति है, क्या कैसा है। तो इस वजह से, और बार बार मुझे भी तकलीफ़ होती है ये सब मतलब करने में, वो करने में। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया था, वहाँ पे ताला मार दिया था। एक आध घंटे के लिए बंद रहेगा तो कम से कम ये सारी चीज़ें सूख जाएंगी, तो फिर आसानी रहती है ना। सूखने के बाद फिर ऐसे कि पूरे में चलते फिरते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर जब कोई मेहनत करता है तो गुस्सा भी आती है कि मतलब थोड़ा सा मैं इस तरीके की मेहनत लगी हुई हूँ और आप इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो क्या। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी ना मुझे बहुत परेशान कर देते हैं कि मतलब कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। तो इस वजह से मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता है कि जिस वजह से उनको थोड़ा सा क्योंकि देखिए अगर मैं उनको नहीं करूँगी, मैं उनको नहीं बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो फिर उनको और वो हो जाता है, मतलब फिर किसी चीज़ का वो नहीं रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे गुस्सा करना पड़ता है, क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं दिमागी हालत किस तरीके की होती है। और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे सच में आज ना हाँफी आ रही है। पर अब मैं कोशिश किया करूँगी कि ज़्यादातर कि मैं आमने-सामने ही आपसे लोगों से बात कर सकूँ और ये वॉइस ओवर ना करना पड़े मुझे। तो चलिए आज का हम ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को जिस तरीके का लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। जब तक मैं ये सब काम भी समेट लेती हूँ और फिर नीचे जाके मुँह हाथ धुल लूँगी, एक आध घंटे आराम बैठूँगी, आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद तो कि अच्छा ये सब करते हुए ना शाम को हमें 6:30 से पौने 7 हो गया था और मुझे अभी खाना वगैरह भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं 10 मिनट बैठूँगी फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो चलिए बाय बाय।